नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सबका स्वागत है। आज स्टेट टाइम्स पर हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित किया है। और शास्त्रीय संगीत की अगर खास तौर पे जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इनके नाम के बिना शास्त्रीय संगीत लिया जा सकता है और सीखा जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ जाने मानी हस्ती प्रोफेसर BS बाली जी, जो कि एक्स डीन रह चुके हैं कॉलेज के और म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के ये प्रिंसिपल रह चुके हैं। उसके साथ साथ ये शिष्य रह चुके हैं पंडित भीमसेन जोशी जी के, जो कि भारत रत्न जिन्हें माना जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि मैं हमारे व्यूअर्स को ही बता दूं, आपके जीवन में इतनी सारी चीजें हैं, एक इंटरव्यू में उसे समेटना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, पर हम कोशिश करेंगे कि जितने भी व्यूअर्स आपको इस वक्त देख रहे हैं, आपकी जिंदगी की वो झलकियां आज हम देखें। तो सबसे पहले सवाल कि शास्त्रीय संगीत को ही क्यों आपने चुना और क्या वजह थी इसके पीछे? मुझे बचपन में संगीत में अगर प्रोत्साहित किया तो शास्त्रीय संगीत ने किया। जी। मेरे पहले गुरु थे पंडित ब्रिजराज शर्मा, जी। जो हमारे कुल पुरोहित भी थे। जी। दूसरे गुरु मेरे पंडित राम प्रसाद जी राजदान, वो कश्मीर पंडित थे, लेकिन संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप पंडित जी की गायकी गाते हो, पंडित भीमसेन जोशी जी की, तो कभी मौका मिले तो उनके पास जाकर सीखो। अच्छा, क्या बात है। उन्होंने मुझे रास्ता बताया। तो यानी कि यहाँ से इनका सफर जो है वो शुरू हुआ, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि पंडित भीमसेन जोशी, जिन्हें भारत रत्न कहा जाता है, उनसे सीखना ही बहुत बड़ी बात है। और ये मैं कहूंगी हमारे जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत गर्व की बात थी। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में प्रिंसिपल भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो हमारे यहाँ का म्यूजिक है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत की अगर हम संगीत पद्धतियों की बात करें, क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज म्यूजिक की मैं भी रखती हूँ, तो बहुत ज्यादा जहां तक मैंने देखा बहुत अंतर है। तो क्या वो स्टूडेंट्स वैसे पोटेंशियल वाले आपको मिले? मेरी पहली स्टूडेंट थी जो डायरेक्टर रेडियो कश्मीर जम्मू के श्री विजय सिंह। दूसरी मेरी स्टूडेंट आई सीमा शर्मा। तीसरी मेरी स्टूडेंट आई कल्पना केसर। सारे बड़े बड़े नाम। और चौथी अनुपमा शर्मा, अनीता शर्मा, विनय राणा, पंकज प्रधान, ऐसे कई स्टूडेंट हैं। पंडित भीमसेन जोशी, जिन्हें हमने किताबों में पढ़ा है और फिर उनके साथ रहने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला, वो अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया जी। मुझे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कल्चर अकेडमी की तरफ से स्कॉलरशिप मिला। क्या बात है। अच्छा, आपकी म्यूजिक एकेडमी भी है, स्वर कला संगम नाम की, जिसमें काफी सारे बच्चे यहाँ शास्त्रीय संगीत सीखते हैं। तो थोड़ा सा उस एकेडमी के बारे में बताएं कि कैसे उसको आपने स्थापित किया था। मुझे सीखने सिखाने का शौक था जी। जब तक मैं सर्विस में रहा हूँ, मैंने एक पैसा नहीं किसी से चार्ज किया, फ्री में, फ्री। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतना आपने अच्छा काम किया है, कई पुरस्कार भी आपके नाम रहे हैं, तो कुछ उनमें से आपके जो पल हैं, जो पुरस्कार जब आपको मिले हैं, उनके बारे में हमसे साझा करें। पहला पुरस्कार मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जैन के से 1952 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने प्रेजेंट किया। दूसरा मुझे अवार्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली डॉक्टर AN झा साहब ने दिया। तीसरा मुझे अवार्ड
फोक स्टेज ऑर्गेनाइजेशन थी जी। दिल्ली में, हम्म, उसने मुझे बुलाया, हम्म। उसने मुझे प्रेजेंट किया। इसी तरह से मुझे लगता है कि लिस्ट बहुत लंबी होगी और मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि जम्मू कश्मीर में आपने अभी सुना होगा कि इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो प्रधानमंत्री थे बहुत साल पहले ऐसा ही यहाँ हुआ करता था और जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जो थे उनके हाथों इन्हें यहाँ पर पुरस्कार मिला और फिर उसके बाद जो सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रहा। आज के म्यूजिक की खास बात आपको क्या लगती है, कोई पॉजिटिव साइड अगर आप देखते हैं जो शास्त्रीय संगीत के साथ कभी मैच करके कुछ ऐसी चीज उभरती है, आपके क्या विचार है? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। शास्त्रीय संगीत ऐसा संगीत है जिसको सीखने के बाद आप कोई भी संगीत गा सकती हैं। लाइट म्यूजिक गा सकती हैं, फोक म्यूजिक गा सकती हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत के बिना नहीं गा सकती, वो नकली हो जाती। आपसे कुछ रियाज के टिप्स, जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? मैं यही कहता हूँ जी। कि वो अच्छे गुरु से सीखें, जी। अच्छा संगीत सीखें, अच्छी मेहनत करें जी। शास्त्रीय संगीत में, जी। और किसी में नहीं। जी। मुझे एक बात याद आती है, जी। अच्छा गुरु मिलना, अच्छा संगीत मिलना, अच्छा शिष्य मिलना, ये सौभाग्य की बात होती है। इसके बिना, सौभाग्य के बिना कुछ भी नहीं। पर जाने से पहले मैं चाहूंगी हमारे सभी व्यूअर्स को कुछ राग की 2 लाइनें या भजन की 2 लाइनें हम चाहेंगे आप सुनाएं। सुने ओ नाथ आए शरण तुम्हें तज आए शरण तुम्हें तजला सुनियो नाथ गिरी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय आपने हमें दिया है। तो जिस तरह से हमने आपको बताया, प्रोफेसर बाली जी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जम्मू में बहुत अच्छा नाम अपना बनाया है और कहते हैं कि जब भी किसी चीज़ की शुरुआत की जाती है वो घर से की जाती है। तो इस वक्त इन्हीं के जो मैं कहूँगी बेटियां हैं वो इनकी स्टूडेंट्स भी हैं। तो हमारे साथ बिंदिया जी मौजूद हैं। बिंदिया जी से जानते हैं कि एक पिता और फिर एक शिक्षक, 2 रोल्स आपको मिले हैं जिंदगी में, तो ये कैसा एक अनुभव था? मैं कहना चाहूंगी कि मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे गुरु भी हैं जी। और मेरे पिता भी हैं, मैं उनकी शिष्या भी हूँ। जी। संगीत में मैंने जो सीखा उन्हीं से सीखा। जी। मुझे नहीं आता था संगीत, बट जितना भी सीखा है जी। उन्हीं से सीखा है और संगीत की शिक्षा ली जिसमें मुझे इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा। तो मैंने माता की स्तुति भी गाई है, मचेल माता की स्तुति भी गाई है मैंने। मैं चाहूंगी वो 2 लाइंस भी आप जरूर गुनगुनाएं। प्रथम जो देवी माँ का सुमिरन कीजे, हृदय में ज्ञान प्रकाश तम, देवी वैष्णो देवी माया, श्री चंडी चरण प्रणामयम, मेरी माता के चरण प्रणाम। वाह, आपकी आवाज इतनी मीठी है और मैं तो खो गई थी आपकी आवाज में ये भजन सुनते हुए। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। जाने से पहले एक आखिरी सवाल है कि आज के जो संगीतकार हैं आपको क्या लगता है किन चुनौतियों का वो सामना कर रहे हैं? आजकल के संगीत में दम ही नहीं है। जो अपने रास्ते से हट कर जाता है ना, उनको रास्ता भटकना पड़ता है। जी। इसलिए संगीत को, शास्त्रीय संगीत को मद्देनजर रख के कुछ काम किया जाए तो अच्छा है।
उसके बिना कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर BS बाली, जिनकी जिंदगी की पूरा जो मैं कहूँगी इतिहास हमने आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश की है। इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, इतनी सारी बातें हैं, यकीनन इस वीडियो में हम नहीं कर सकते थे, बट मुझे लगता है कि जितना हमने आपको बताया, हमारा मकसद आपको इनसे मिलवाने का यही था कि जितने भी बच्चे या जितनी भी युवा पीढ़ी जो संगीत को समझ नहीं पा रही है, भारत की शास्त्रीय संगीत सबसे बड़ी देन है। आप कुछ भी सीखें, लेकिन उसके लिए आपको शास्त्रीय संगीत सीखना मुझे भी लगता है कि बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर शेयर कीजिए और वीडियोस के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।